नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज एक बड़ी अपडेट आई है। किसको लेके? सीयूईटी। किसको लेके? सीवीटी। सीवीटी क्या है? सीवीटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आपकी सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक कॉमन रूप में आपकी एग्जाम लेता है 12वीं के बाद में। तो इस एग्जाम में एक बड़ा अपडेट हुआ है। पहले बच्चों के सामने समस्या एक आ रही है कि सर हम फॉर्म तो लगा रहे हैं, लेकिन फॉर्म में जब हम फॉर्म भरते हैं एग्रीकल्चर से तो वहां पे फिजिक्स आ रही है, और जब हम बीएचयू की साइट पे जाते हैं वहां पे एग्रीकल्चर आ रहा है। इसलिए हमने क्या है, सभी बच्चों का फॉर्म रोक रखा है और हम 1 तारीख से हम नेक्स्ट डे से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता था कि कहीं ना कहीं आईसीआर के जो फॉर्म रुके हुए हैं वो फॉर्म जल्दी ही सीयूटी के तहत आने वाले हैं। तो आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022 के अंदर हम इसी सीयूटी के अंदर कौन से रैंक दे चुके हैं? फर्स्ट रैंक। ऑल इंडिया कौन से रैंक है भाई? फर्स्ट रैंक। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। और इस बच्चे को हमने वर्तमान राजस्थान कृषि विपणन मंत्री श्री मुरारीलाल जी मीणा के द्वारा इस बच्चे को नगद 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया है और पूरे राज्य स्तर पे सम्मानित करवाया है। तो ये बच्चा नाम दुष्यंत कुमार शर्मा, दौसा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, और पूरे बीएचयू के अंदर जो सीयूटी की एग्जाम लगी थी उसमें कौन से स्थान पे था? प्रथम स्थान पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज की इंफॉर्मेशन है क्या आखिर। तो इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो आपका आईसीआर का एग्जाम है वो इस बार निरस्त कर दिया गया है। क्या? इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त। मतलब यह है कि कैंसिल करके आपका आईसीआर का जो एग्जाम है अब कंडक्ट कराएगा कौन? सीयूईटी। कौन कराएगा भाई? सीयूईटी। अब तक क्या होता था, मैं एक पैटर्न बता देता हूं आपको। अब तक ये होता था कि आपके सामने, थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा जाऊंगा हल्का सा, फिर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो भूल जाओगे। देखो, आपका एनटीए क्या है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो विभिन्न प्रकार की एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे एग्जाम्पल 4 किसकी बात करें? नीट, दूसरा आईआईटी, जेई, और तीसरा आपका आईसीएआर। और भी कंडक्ट आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहां मूवेबल होते हैं। बात करें कि सर आईसीआर का एग्जाम ये कंडक्ट कराता था, तो फिर सीयूटी क्या करा रहा है इस बार? आपकी बार जो एनटीए है वो एनटीए आईसीआर का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। एनटीए ने बोला है कि भाई इस बार आईसीआर का एग्जाम मैं नहीं लूंगा। कौन नहीं लेगा? एनटीए। एनटीए ने किसको दे दिया? सीयूईटी को। किसको दे दिया भाई? सीयूईटी को। ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सारों को मिला के एग्जाम कंडक्ट आता है। इस बार तो इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी जोड़ दी, कोई बात नहीं है। हमको कौन सी लेनी है? केवल और केवल गवर्नमेंट लेनी है। क्लियर? अब बात करते हैं अपन। तो इतना समझ में आ गया, आईसीआर की एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए। लेकिन इस बार एनटीए एग्जाम नहीं लेगा। कौन एग्जाम लेगा? सीवीटी। तो देश का सबसे बड़ा एग्जाम कौन कराएगा अब? सीवीटी। आईसीआर नहीं, सीयूटी कराएगा। ठीक है ना? क्यों? पिछली बार भी यहां पे अप्रोक्सीमेट 19 लाख बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 19 लाख। और इस बार जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, लगभग अप्रोक्सीमेट 30 लाख कम से कम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट होंगे, कम से कम। तो देश का सबसे बड़ा एग्जाम कौन होने जा रहा है? सीयूटी। पहली बात। अब सर बात यह है कि सर आईसीआर का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो हमको प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। चलो बात करते हैं प्रमाण। तो आपको प्रमाण भी हम दे देते हैं। देखो, ये आपका वेबसाइट आ गया। ये कौन सा वेबसाइट है भाई? देख लो आप आराम से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी 2023। ठीक है, आप आराम से देखो यहां पे। हाँ, सीयूईटी 2023। अब इसके अंदर आज ही अपडेट हुआ है। अपडेट क्या हुआ है देखो एक बार। यहां आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। किसके अंदर? यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी में जाके जैसे ही आप इसमें देखेंगे कौन कौन सी सेंट्रल एग्रीकल्चर, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारे को मेंशन कर दिया। पहली बात,
ठीक है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी आएंगे और पढ़ने वाले हैं वो भी आएंगे, अपने अपने हुनर को आजमाएंगे। पढ़ने वाला अपना हुनर आजमाएगा, नहीं पढ़ने वाले क्या आजमाएंगे, तुक्के। ठीक है, चलो बात करते हैं आईसीएआर की बात। आईसीएआर, डबल बार क्लिक हो गया, ठीक है। आईसीएआर सर्च करते हैं आईसीएआर के बारे में। देखो सर्च करते ही क्या खुला है अपना आईसीएआर, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के अंदर है, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जानने की बात यह है कि सीयूटी के तहत अब जो एग्जाम कंडक्ट होगा आईसीआर का, वो इस बार 2023 के अंदर आईसीआर ही एग्जाम ले, आईसीआर की एग्जाम कौन लेगा, सीयूईटी लेगा। कौन लेगा, सीयूईटी। अच्छा, इसके अंदर दो बड़ी अपडेट हो रहे हैं, अगर आप गौर करोगे तो यहां पे दो बड़ी अपडेट हैं कि बच्चे का 12th के अंदर आपके पास मान लो सब्जेक्ट है ए बी सी, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, या फिर मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर ये कॉम्बिनेशन है आपके पास किसके अंदर, 12th के अंदर, तो प्यारे दोस्तों आपको जो पेपर अटेंड करना है इसी से करना है, पहली बात। क्यों, अब तक क्या होती थी प्रॉब्लम, ये जो है ना महारथी, ये महारथी कौन से, बायोलॉजी वाले, इनको सबसे कठिन क्या लगती है, फिजिक्स। तो ये क्या करते, उठा के एग्रीकल्चर को चुनते और पेपर दे देते, इसलिए एग्रीकल्चर वाला बच्चा पीछे। लेकिन इस बार अपडेट क्या हुआ है कि आपके पास अगर क्या क्या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, तो भैया इसी से आप पेपर अटेंड करेंगे सीवीटी का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, पहली बात। ये तो बात हो गया कि सर हमको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का। दूसरी बात करते हैं अपन सिलेबस को लेके। तो देखो आईसीएआर, सीयूईटी और आईसीएआर, इन दोनों का ही सिलेबस अलग अलग था पिछली बार तक। ठीक है, सीयूईटी तो ये कहता है कि 12वीं को पढ़ो, जो आपके 12वीं के अंदर लेसन है उन्हीं को पढ़ो। आईसीआर क्या कहता है, एनसीईआरटी पढ़ो पूरी। ठीक है, क्योंकि आईसीआर पैटर्न चलता है नीट, एज ए नीट। ठीक है, तो अब क्या होगा, आईसीआर कंडक्ट कौन करा रहा है, सीयूईटी। मतलब सीधी सी बात यह है भैया कि आपके पास में 12th में जो सब्जेक्ट है, यदि उसी पे आपकी कमांड है तो आप करेक्ट कर सकते हो आईसीआर को भी। जितनी भी आईसीआर की यूनिवर्सिटी हैं वो कौन लेगा इस बार एग्जाम, सीयूईटी। बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को भी, क्योंकि आईसीआर का पैटर्न सीयूईटी के पैटर्न में दिन रात का अंतर होता है। क्लियर, इस बार एग्जाम लेगा सीयूईटी तो सीधी सी बात है पेपर का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे, क्योंकि बायोलॉजी वाले अटेंड करेंगे नहीं, तो एग्रीकल्चर वाले जो एवरेज बच्चे हैं वो बच्चे आराम से आईसीआर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आपको आईसीआर का एक तो देखो अपना बेनिफिट क्या हुआ, अपना बेनिफिट ये हुआ कि आपको अब 3 फॉर्म नहीं भरने, जेट, आईसीआर, बीएचयू, केवल कितने भरने हैं, 2। पहला तो जेट का जो कि चल रहा है, और दूसरा कौन सा, सीयूईटी। क्लियर, 2 फॉर्म भरने हैं। अब जेट का फॉर्म की डेट क्या है सर, तो जेट का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कितनी है भाई, 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ, 20 फरवरी। ठीक है, इसके बाद सीयूईटी का फॉर्म अभी चल रहा है, 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और यह चलेगा आपका 12 मार्च तक। और हो सकता है इसकी डेट थोड़ी बढ़ा दी जाए क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी अपडेट हो रही है। ठीक है, तो आराम से इसकी डेट हो सकता है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आपका एग्जाम तो पता ही है आपको, एग्जाम मई के अंदर होने वाला है। सीयूईटी का 25 में से एग्जाम इसका, और जेट का एग्जाम 14 मई का है। तो मैं तो ये मानता हूँ एग्रीकल्चर स्ट्रीम का यदि कोई बच्चा है तो उसके एग्जाम अप्रोक्सीमेट मई जून के, मतलब जून के फर्स्ट वीक में आराम से होने की संभावना है। तो आराम से निश्चिंत रहे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिक्कत ये थी बच्चों को कि सर हमारे जो आईसीआर की डेट है, आईसीआर की डेट है, कान खोल के सुन ले भैया, आईसीआर की डेट अब वो डेट नहीं रही। पहले अप्रैल के अंदर एग्जाम थी,
लेकिन इस बार ये एग्जाम अप्रैल में ना हो के अब कहाँ होगी, ये मई में, मई या फिर जून। मैं तो जून ही डेट दूंगा आपको, मई नहीं दूंगा। कौन सी डेट दूंगा, जून, जून के आसपास एग्जाम होगी, ठीक है। और बहुत बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, सभी बच्चे तैयारी के लिए आए पहली बात तो। और मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे आग्रह ये करूंगा कि बेटा ऑफलाइन आना। ऑनलाइन मैं मानता हूं कि पढ़ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आपको फोन चलाते वक्त आपके घर वाले आपको नहीं रोक सकते हैं, पहली बात। क्यों, आप उनकी नजर में क्या चला रहे हो, फोन, क्लास ले रहे हो। लेकिन जब साथ वाले का मैसेज आएगा, ट्रेन का क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं यार क्लास, अरे पागल है क्या, क्लास में क्या रखा है, चलते हैं यार पार्टी करके आते हैं, थोड़ी सी कुछ बाहर चलते हैं घूमने के लिए, अरे मैच ही खेल लेते हैं यार, पूरे दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं है। तो उन चीज़ों में नहीं रहना है। मैं आपसे ये कहूँगा, आपके पास अब कोशिश करें तो कितना, देखो कितना टाइम बच रहा है आपका, 7 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, 7 अप्रैल से, अप्रैल के बाद में मई में एग्जाम होगी। लगभग मैं बोलूंगा आपको 52 दिन का टाइम मिलेगा आपको। कितने दिन का, 52 डेज का टाइम मिलेगा। और 52 दिन के अंदर आप आराम से सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात, एक एवरेज स्टूडेंट भी आईसीआर के अंदर इस बार जा सकता है, केवल और केवल क्रैश कोर्स से। इसलिए मैं ये कहूंगा ऑनलाइन के झमेले में नहीं पड़े। सबसे बेस्ट ये है, जहां भी जाओ मेरे पास आओ, कहीं भी जाओ, इससे मेरे को ताल्लुकात नहीं है। आपकी यदि मेरी बातें समझ में आती है आप मेरे पास आओ, आपको कोई और अच्छा लगता है वहां जाओ। लेकिन मैं किसको अप्रोच करूंगा, केवल और केवल ऑफलाइन को। किसको, ऑफलाइन के अंदर जाना है, ऑनलाइन के अंदर नहीं जाना है। दूसरी बात, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जेट के फॉर्म चल रहे हैं, जेट के फॉर्म 27 मार्च लास्ट डेट होगी। और सीयूईटी के तहत अब 2 एग्जाम कंडक्ट होंगी, खुद बीएचयू भी होगा और आईसीआर भी होगा। क्लियर, तो बड़ी अपडेट है बेटा, आराम से आप फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बात, फॉर्म के अंदर आपको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही अटेंड करनी है और वही से फॉर्म लगाना है। क्लियर, आप चाहो अदर यूनिवर्सिटी लेनी है तो आप मेंशन कर सकते हो किस किस को। देखो एक बार, कौन कौन सी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसके अंदर फिजिक्स डाल सकते हो और आप चाहो तो इसके अंदर इंग्लिश डाल सकते हो, क्योंकि यहां पे कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको केवल एग्रीकल्चर से बोलेंगी कि हम, जिसके पास एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर हैं, हम केवल एग्रीकल्चर से ही पार्टिसिपेट करेंगे, आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे हमारी काउंसलिंग के तहत। और आप आराम से, एग्रीकल्चर के नंबर अच्छे हैं आपके तो आराम से आप हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जो इंग्लिश के टेस्ट के दम पे लेती हैं यूनिवर्सिटियां, ठीक है। तो आप इन यूनिवर्सिटी को, जब आप फॉर्म भरो वहां पे क्लियर दिखाया रखा है ये चीजें कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस टेस्ट को प्रायिकता दे रही है, तो आप आराम से उस पर जाएं और आराम से इनको फिलअप करें। और मैं तो ये कहूँगा ये 5 सब्जेक्ट भरो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी कोई ना कोई मिली जाएगी, ठीक है। तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हो साइट पे जाके। और इस फॉर्म को देखो अब लगाने में पूरा पूरा फायदा है, क्योंकि आईसीआर भी अपडेट हो गया आपका। दूसरी बात, यहाँ पे जो चीज दी गई है वो एक बार देख लो। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका 12th के अंदर दोस्तों कितना होना चाहिए, 50% तो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस हुआ, ओबीसी हुआ, एसटी एसटी हुआ, उसके लिए 40% मार्क दिए गए हैं। वो आप आराम से इंट्रैक्शन पढ़ लेना, ठीक है। इंट्रैक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंट्रैक्शन है, आराम से पढ़ो आप। बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है ये। देखो डिग्री कौन सी है भाई आपकी, पहले मैं डिग्री दिखा देता हूं, थोड़ा सा जूम ज्यादा है, कितने खुलेगा, ठीक है। डिग्री कौन सी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद यहां पे देखोगे आप तो कैंडिडेट शुड बी पास 12th होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50%। यदि कोई बच्चा ओबीसी का है, उसका है, ईडब्ल्यूएस का है या फिर एससी एसटी का है तो उसके लिए 40% यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। और दूसरी बात, एक जो क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपकी 12वीं के अंदर जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपका पेपर लिया जाएगा। अगर आपने कोई दूसरे अटेंड कर दी, काउंसलिंग में आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा है, आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए विशेषकर पूरे इंट्रैक्शन को पढ़े
और इंटरेक्शन को पढ़ के ही आप फॉर्म लगाएं। क्लियर? तो नेक्स्ट अपडेट के साथ प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। इतने आपको सीवीटी का फॉर्म लगाना है और जल्दी से जल्दी जब आपका बैच खत्म हो जाए 12वीं का हो जाएगा 6 अप्रैल का, आपका 7 अप्रैल से हमारा जेट का बैच स्टार्ट है। आप आओ, आराम से पढ़ो और प्यारे दोस्तों अच्छे से रिजल्ट लेके जाओ, क्योंकि इस सीयूटी के बारे में तो मैं दोबारा चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हमने इस सीयूटी के अंदर वर्ष 2022 के अंदर फर्स्ट रैंक दी है ऑल इंडिया। आप कहीं भी चेक कर लेना, मैं आपको इस बच्चे की मार्कशीट दिखा दूंगा, आप मार्कशीट देख लेना। ठीक है बेटा? तो आप इस क्लास के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छी अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू, धन्यवाद।